Good morning, dear students. Unit 6 Lines and Angles. Exercise 6.3 के हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आए हुए हैं। 3 तक हमारे हो गए थे डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 4, इफ लाइन्स पी क्यू, दिस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट टी पर अगर इंटरसेक्ट करती हों पी क्यू और आर एस, such that PRT एंगल जो PRT दिस इज़ 40 डिग्री एंड एंगल RPT 95 मीन्स बीच का देखना होता है अपने को, एंड एंगल TSQ 75, these three angles are given and we have to find angle SQT, this angle we have to find। तो प्यारे बच्चों, आपको प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी आ गई हैं। अब हम 6.3 के लास्ट के 3 क्वेश्चंस पर आए हुए हैं। बहुत कुछ आपको पता है, तो उसको यूज़ करते हुए हम यहाँ चलते हैं। ट्राइंगल PRT को अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 2 एंगल्स हैं गिवन, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं एंगल 1 को फाइंड आउट कर लेती हूँ। इन ट्राइंगल PRT दिस एंड दिस आर गिवन, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल एंगल 1 विल बिकम 45। आप निकाल दो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 6, 7, 8 से हम करते हुए आ रहे हैं, तो एंगल 1 आपका आ गया 45। अब फिगर से देखते हैं अगर हम, तो एंगल 1 और एंगल 2 का रिलेशन क्या है। एंगल 1 and 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दिस एंड दिस। एंगल 1 and 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो जितने डिग्री का एंगल 1 है उतने ही डिग्री का एंगल 2 हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल STQ 175, एक एंगल S पर 75 दिया हुआ था और 2 पर हमने फाइंड आउट कर लिया 45। अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यू कैन फाइंड एंगल 3 एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 विल बी 60, और हैंस एंगल STQ जो उसने कहा कि फाइंड एंगल SQT, तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस एंगल SQT इज़ 60। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ PQ इज़ परपेंडिकुलर ऑन PS, जो PQ लाइन है वो PS के ऊपर परपेंडिकुलर है और जो PQ है वो RS के पैरेलल है। ये 2 चीज़ें दी हुई हैं। एंगल SQT 28 डिग्री दिया हुआ है, SQR एंगल 28 डिग्री दिया हुआ है, और QRT this is 65 given and this is X and this is Y, these you have to find। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रॉपर देखते हैं कि है क्या। PQ इज़ पैरेलल टू SR, जो PQ है और SR है ये पैरेलल है। अब जो QR है ये उनका ट्रांसवर्सल है। तो मैंने आपको कहा था Z बनता है अल्टरनेट एंगल में, देखो दिस मीन्स जो एंगल PQR होगा और जो एंगल QRT होगा, दिस विल बी अल्टरनेट एंगल्स। जो Q है, Q पर 2 एंगल बने हुए हैं X और 28, तो X + 28 जो है वो इस 65 के इक्वल होगा, तो आपका एंगल X निकल गया 37, ये X 37 निकल गया। अब ट्राइंगल है PQS में ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है। ये X हमने निकाल दिया, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से आप एंगल Y निकाल सकते हो। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 4 और 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आसान है, सिर्फ थोड़ा सा समझ आना चाहिए ज़रा सा। द साइड QR एंड ऑफ ट्राइंगल PQR इज़ प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट S। वो कह रहा है PQR एक ट्राइंगल थी, इसकी QR साइड को S तक एक्सटेंड कर दिया। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ PQR मीन्स Q का अगर बाइसेक्टर खींच दें एंड PRS, और इस PRS एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींच दें, तो वो T पर मीट करते हैं। इधर से इंटीरियर एंगल Q का बाइसेक्टर खींचा, इधर से PRS एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचा, तो ये दोनों T पर मीट करते हैं। तो हमने प्रूव करना है कि जो QTR ये वाला एंगल है QTR, दिस एंगल इज़ हाफ ऑफ एंगल QPR, इस एंगल का हाफ होगा, जो ये वाला एंगल होगा वो इस एंगल का हाफ होगा, ऐसा हमने प्रूव करना है। तो बाइसेक्टर्स वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो उसको रखते हुए दिमाग में हम आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल PQR PRS इज़ एन एक्सटीरियर एंगल, सो वी नो PRS इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। PRS एक्सटीरियर है, तो ये एंगल P और एंगल Q के सम के इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अगर ये PRS इन P और S के इक्वल है, यहाँ पर आप लिख देना बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से,
मैंने सारों का बाइसेक्टर कर दिया, सारों का हाफ कर दिया। सो पी आर एस का हाफ इज इक्वल टू पी का हाफ इज इक्वल टू क्यू का हाफ। क्यों किया मैंने, क्यों किया ऐसा, आगे ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है अगेन आर टी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस। ठीक है, आर टी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ पी आर एस। तो पी आर एस को आर टी ने दो टुकड़ों में बांट दिया। दो टुकड़े कौन कौन से हो गए, एक तो टी आर एस हो गया और एक टी आर पी हो गया। पी आर टी कह दो चाहे टी आर पी कह दो, मीन्स टी आर एस एंगल और पी आर टी, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो पी आर एस का हाफ हो गया। क्लियर, हाफ हो गया। अब जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या बनी, इक्वेशन नंबर 1 वो कह रहा है पी आर एस का हाफ, तो पी आर एस का हाफ ये है। इन दोनों में से मैं कौन सा यूज़ करूँ, ये यूज़ करूँ या ये यूज़ करूँ। मुझे चाहिए लास्ट में एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगानी है, तो मैं यहाँ पर 4 वाला जो है वो टी आर एस में इसको यूज़ करती हूँ। तो जो टी आर एस है मैंने इसकी जगह लिख दिया पी आर एस अपॉन 2। पी आर एस अपॉन में 2 जो है वो टी आर एस है, p बाई 2 एज इट इज़ लिख दिया। और जो q का हाफ है, q का हाफ ये भी है ये भी है, लेकिन जब मैं इसमें एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगी तो ये यूज़ नहीं होगा, इसलिए छोड़ दिया मैंने और इसकी जगह मैंने लिख दिया एंगल टी क्यू आर। ठीक है, अब ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। नाउ इन ट्राइंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर एक ट्राइंगल है जिसका एक्सटीरियर एंगल 4 है। दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एंगल जो टी आर एस है वो आ जाएगा एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी। ठीक है, तो 2 और 3 में से अब जो फर्स्ट है टी आर एस जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, टी आर एस को हमने लिखा एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी, इसकी जगह पर मैंने ये पुट कर दिया थर्ड में से। और जो राइट साइड थी वो एज इट इज़ है 1/2 इंटू टी क्यू आर। टी क्यू आर से टी क्यू आर कट गया, इधर बच गया टी, इधर हाफ ऑफ पी। तो टी का पूरा नाम है क्यू टी आर और पी का पूरा नाम है क्यू पी आर हाफ। यही हमने प्रूव करना था। तो ये 3 सम थे, बहुत आसान है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।